नमस्कार दोस्तों, स्वागत है जनसंकेत न्यूज चैनल पर। मध्य पूर्व में एक बार फिर ऐसी हलचल तेज हो गई है जिसने दुनिया की बड़ी ताकतों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों से ईरान, रूस, अमेरिका और इजरायल से जुड़ी घटनाएं जिस रफ्तार से सामने आ रही हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। सवाल यह है कि क्या पर्दे के पीछे कोई ऐसी रणनीति तैयार हो रही है जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है? क्या रूस और ईरान के बीच बढ़ती नजदीकियां केवल कूटनीतिक सहयोग हैं या फिर इसके पीछे कोई बड़ा सैन्य संदेश छिपा हुआ है? और आखिर वह रूसी विशेष विमान कौन सा था जिसके तेहरान पहुंचते ही दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की निगाहें उसी पर टिक गईं? आगे बढ़ने से पहले एक सच्चे भारतीय होने पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम इन्हीं सभी सवालों का विश्लेषण करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर रूस और ईरान के बीच क्या चल रहा है, अमेरिका की रणनीति क्या है, इजरायल किस भूमिका में है और इस पूरे घटनाक्रम का भारत समेत दुनिया पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं उस घटना की जिसने अचानक पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर रूस से उड़ान भरने वाले एक सरकारी विमान की गतिविधि दर्ज की गई। विमान ने मॉस्को से उड़ान भरी और सीधे ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचा। यह सामान्य यात्री विमान नहीं था, बल्कि ऐसा विमान माना जाता है जिसका इस्तेमाल विशेष सरकारी मिशनों और आपात परिस्थितियों में किया जाता है। जैसे ही इस उड़ान की जानकारी सार्वजनिक हुई, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और रक्षा विशेषज्ञों के बीच चर्चा शुरू हो गई। किसी ने इसे रूस और ईरान के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग का संकेत माना, तो किसी ने इसे केवल नियमित सरकारी मिशन बताया। आधिकारिक रूप से इस उड़ान के उद्देश्य की पुष्टि नहीं की गई, लेकिन इसकी टाइमिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। यह पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया जब मध्य पूर्व पहले से ही तनाव के दौर से गुजर रहा है। पिछले महीनों में ईरान और इजरायल के बीच कई बार तनाव बढ़ा। अमेरिका भी लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी मजबूत करता दिखाई दिया। फारस की खाड़ी और आसपास के इलाकों में अमेरिकी नौसेना की गतिविधियां बढ़ीं। वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी अपने सैन्य अभ्यास और मिसाइल तैयारियों की गति तेज कर दी। रूस पहले से ही यूक्रेन युद्ध में व्यस्त है। ऐसे में ईरान के साथ उसका सहयोग पश्चिमी देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा, रक्षा और व्यापार के क्षेत्र में पहले से समझौते हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों ने कई ऐसे समझौते किए हैं जिनका उद्देश्य पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करना बताया जाता है। यही वजह है कि रूस के विशेष विमान का तेहरान पहुंचना केवल एक सामान्य उड़ान नहीं माना जा रहा। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि जब भी किसी बड़े देश का विशेष सरकारी विमान संवेदनशील क्षेत्र में पहुंचता है, तो उसके पीछे किसी न किसी स्तर पर महत्वपूर्ण बातचीत या रणनीतिक समन्वय की संभावना जरूर देखी जाती है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को किस नजर से देख रहा है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंता जताता रहा है। वॉशिंगटन का आरोप है कि ईरान परमाणु तकनीक का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए कर सकता है, जबकि ईरान लगातार इन आरोपों से इनकार करता रहा है और कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्ण है। दूसरी तरफ रूस का कहना है कि बातचीत और कूटनीति ही इस विवाद का समाधान है। रूस कई बार यह भी कह चुका है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पूरे क्षेत्र की स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। इसी बीच पश्चिमी देशों में यह चर्चा भी तेज हुई कि क्या रूस, ईरान और चीन के बीच सहयोग पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है। हालांकि तीनों देशों ने कई मंचों पर आर्थिक और राजनीतिक सहयोग की बात जरूर कही है, लेकिन किसी नए सैन्य गठबंधन की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यहीं से यह कहानी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब किसी क्षेत्र में केवल एक देश अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ाता है, तब उसे सामान्य रणनीति कहा जा सकता है। लेकिन जब एक साथ कई बड़ी ताकतें सक्रिय दिखाई देने लगे, तब यह केवल क्षेत्रीय विवाद नहीं रह जाता, बल्कि वैश्विक भू राजनीति का हिस्सा बन जाता है। आज मध्य पूर्व की स्थिति कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। एक तरफ अमेरिका अपने सहयोगी देशों के साथ सैन्य उपस्थिति बनाए हुए है, दूसरी तरफ ईरान लगातार यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह किसी भी दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है।
वहीं रूस सार्वजनिक रूप से कूटनीतिक समाधान की बात करता है, लेकिन ईरान के साथ उसके बढ़ते संबंध लगातार चर्चा में बने हुए हैं। रूस और ईरान का रिश्ता नया नहीं है। पिछले कई वर्षों में दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा, परिवहन और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया है। पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद दोनों देशों ने वैकल्पिक व्यापारिक रास्तों और भुगतान प्रणालियों पर भी काम किया है। यही कारण है कि जब भी दोनों देशों के बीच कोई असामान्य गतिविधि दिखाई देती है, अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषक उसके दूरगामी प्रभावों का आकलन करने लगते हैं। इसी संदर्भ में उस विशेष विमान की चर्चा शुरू हुई। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे विमानों का इस्तेमाल कई प्रकार के सरकारी मिशनों के लिए किया जाता है। इनमें उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, विशेष संचार उपकरण, सुरक्षा प्रणाली या संवेदनशील सरकारी सामग्री भी हो सकती है। लेकिन आधिकारिक जानकारी के अभाव में यह कहना संभव नहीं है कि इस विशेष उड़ान का वास्तविक उद्देश्य क्या था। हालांकि इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे सामने आने लगे। किसी ने कहा कि रूस ने ईरान को विशेष सैन्य सहायता भेजी है। किसी ने दावा किया कि उच्च स्तर की गुप्त बैठक हुई है। कुछ लोगों ने इसे संभावित बड़े सैन्य अभियान से जोड़ दिया, लेकिन इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले आधिकारिक जानकारी का इंतजार करना जरूरी है। अब नजर डालते हैं अमेरिका की रणनीति पर। अमेरिका लंबे समय से मध्य पूर्व में अपनी सैन्य और कूटनीतिक उपस्थिति बनाए हुए है। फारस की खाड़ी, लाल सागर और आसपास के समुद्री मार्ग वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। दुनिया के ऊर्जा व्यापार का बड़ा हिस्सा इन्हीं रास्तों से गुजरता है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना का असर केवल स्थानीय देशों तक सीमित नहीं रहता। यदि इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले तेल और गैस की कीमतों पर असर दिखाई देता है। इसके बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उतार चढ़ाव शुरू होता है। परिवहन लागत बढ़ती है और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ने लगता है। भारत भी इससे अछूता नहीं रह सकता। भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा आयात करता है। यदि पश्चिम एशिया में लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से लेकर परिवहन और रोजमर्रा की वस्तुओं तक इसका प्रभाव दिखाई दे सकता है। इसीलिए भारत लगातार दोनों पक्षों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील करता रहा है। अब सवाल यह है कि क्या यह पूरा घटनाक्रम किसी बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल सभी बड़े देश सीधे युद्ध से बचना चाहते हैं। हालांकि क्षेत्रीय तनाव, सैन्य गतिविधियां और राजनीतिक बयानबाजी जोखिम जरूर बढ़ा देती हैं। ऐसे माहौल में किसी छोटी घटना का भी बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया की निगाहें इस समय मॉस्को, तेहरान, वॉशिंगटन और तेल अवीव पर टिकी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रूस और ईरान की बढ़ती नजदीकियों से अमेरिका इतना सतर्क क्यों दिखाई देता है? इसका जवाब केवल वर्तमान घटनाओं में नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों के भू राजनीतिक बदलावों में छिपा है। रूस पर पश्चिमी देशों के प्रतिबंध लगने के बाद मॉस्को ने एशिया और मध्य पूर्व के देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना शुरू किया। दूसरी ओर ईरान पहले से ही अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा था। ऐसे में दोनों देशों के हित कई मामलों में एक दूसरे से मिलने लगे। ऊर्जा, रक्षा, परिवहन और बैंकिंग जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की कोशिशें तेज हुईं। पश्चिमी वित्तीय व्यवस्था पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों और नए व्यापारिक गलियारों पर चर्चा होने लगी। यही वजह है कि जब भी रूस और ईरान के बीच किसी उच्च स्तरीय बैठक या विशेष विमान की खबर आती है, पश्चिमी देशों की चिंता बढ़ जाती है। हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि हर सैन्य विमान या सरकारी यात्रा को युद्ध की तैयारी मान लेना सही नहीं होगा। कई बार ऐसे मिशन केवल सुरक्षा समन्वय, तकनीकी सहयोग या राजनयिक वार्ता के लिए भी होते हैं। इसलिए आधिकारिक पुष्टि के बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अब बात करते हैं उस समुद्री क्षेत्र की जिसका नाम पिछले कुछ समय से बार बार चर्चा में आ रहा है, हॉर्मुज जल्लड़ मरुमध्य। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक मार्गों में से एक माना जाता है।
खाड़ी क्षेत्र से निकलने वाला कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचता है। यदि यहां किसी भी प्रकार का सैन्य तनाव बढ़ता है तो उसका असर केवल क्षेत्रीय देशों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी कारण अमेरिका, ईरान, खाड़ी देशों और अन्य वैश्विक शक्तियों की नजर हमेशा इस क्षेत्र पर बनी रहती है। किसी भी जहाज की गतिविधि, किसी भी नौसैनिक अभ्यास या किसी भी सुरक्षा घटना को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीरता से देखा जाता है। दूसरी ओर ईरान लगातार यह संदेश देता रहा है कि उसकी सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं अमेरिका का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्ग सभी देशों के लिए खुले और सुरक्षित रहने चाहिए। यही टकराव इस पूरे क्षेत्र को संवेदनशील बनाता है। अब एक और महत्वपूर्ण पहलू समझना जरूरी है। आज के समय में युद्ध केवल मिसाइलों और लड़ाकू विमानों से नहीं लड़े जाते। आर्थिक प्रतिबंध, साइबर हमले, तकनीकी नियंत्रण, वित्तीय प्रतिबंध और वैश्विक व्यापारिक दबाव भी आधुनिक रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं। रूस और ईरान दोनों लंबे समय से विभिन्न आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दोनों देश वैकल्पिक व्यापारिक व्यवस्थाओं और नए साझेदारों की तलाश में हैं। कई विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य की वैश्विक राजनीति केवल सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आर्थिक गठबंधनों से भी तय होगी। इसी वजह से चीन का नाम भी अक्सर इस पूरे घटनाक्रम में सामने आता है। चीन पश्चिम एशिया में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर है। वह क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की बात करता है और कई देशों के साथ आर्थिक परियोजनाओं पर काम कर रहा है। हालांकि यह कहना कि कोई नया सैन्य गठबंधन बन चुका है, फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक तथ्यों से साबित नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया में शक्ति संतुलन तेजी से बदल रहा है और नए समीकरण लगातार बन रहे हैं। इसी बदलते समीकरण के बीच रूस का विशेष विमान तेहरान पहुंचना एक ऐसा घटनाक्रम बन गया जिसने दुनिया भर के रणनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब आगे क्या होगा? क्या यह केवल एक सामान्य सरकारी मिशन था? क्या इसके बाद रूस और ईरान की ओर से कोई बड़ा आधिकारिक बयान सामने आएगा? क्या अमेरिका अपनी रणनीति में कोई नया बदलाव करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मध्य पूर्व में तनाव कम होगा या आने वाले दिनों में और बढ़ेगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाला समय देगा। लेकिन इतना तय है कि दुनिया इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए है।